क्या आप भी सरकारी नौकरी में हैं और परेशान हैं कि भाई बाकी सब लोग तो रिश्वत ले ले लेकर रईस हो जाएंगे और आप कैसे रईस होंगे। आप रिश्वत लेना नहीं चाहते, काला पैसा लेना नहीं चाहते, तब आपका क्या होगा फ्यूचर में। बाकी तो करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, पर आपके साथ क्या होगा, आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करते हैं डीआईजी भुल्लर के केस का। तो हमने सबने सुना है कि पंजाब के डीआईजी भुल्लर अरेस्ट हो चुके हैं और उनके घर से मनी सीज्ड हुआ बहुत सारा। तो उसमें उनके घर से सीज्ड हुए हैं ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास के असेट। इस 15 करोड़ के आसपास में क्या था, 7.5 करोड़ रुपए तो कैश बरामद हुआ। उसके बाद एक्सपेंसिव वॉचेस बरामद हुई, गोल्ड ज्वेलरी मिली 2.5 किलो की। ठीक है, तो ये सारा मिला के ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास मिला है पैसा। अब हमें ये देखना है कि सब लोग हाथ धो देते हैं कि भाई देखना, गवर्नमेंट सर्वेंट के पास, एक सरकारी नौकर के पास इतना पैसा कहाँ से आया। हाँ, कि ये सारा पैसा तो काला पैसा होगा, इसके पीछे तहकीकात करनी चाहिए। अब अगर कंपाउंडिंग के नज़रिए से हम देखते हैं, 15 से 20 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होना एक गवर्नमेंट सर्वेंट की क्वाइट नॉर्मल थिंग है, और वो भी उस गवर्नमेंट सर्वेंट की जो शायद पिछले 20 साल से नौकरी में है। ठीक है, अब ये कैसे, अब ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे आज, क्योंकि 15 से 20 करोड़ इज क्वाइट नॉर्मल। अब मिस्टर भुल्लर ने अपनी एंटायर जर्नी स्टार्ट करी पंजाब पुलिस के स्टेट पुलिस में भर्ती होकर। ठीक है, उसके बाद 2016-15 में उनको आईपीएस का पद दिया गया। ठीक है, तो वो डायरेक्टली आईपीएस नहीं बने, वो पहले स्टेट पुलिस से भर्ती हुए, उसके बाद उन्होंने अच्छे अच्छे परफॉर्म किया तो 2016 में उनको आईपीएस का ओहदा दिया गया। ठीक है, अब अगर हम लगाते हैं हिसाब कि भाई पहली बात तो उनके पिताजी भी, भुल्लर जी के पिताजी भी, सीनियर भुल्लर, वो भी पंजाब में डीआईजी के पद से रिटायर हुए। ठीक है, डीआईजी के पद पर रह चुके थे, वो डीजीपी के पद पर शायद, हाँ जी, डीजीपी के पद पर रह चुके थे 1990s में। ही वॉज फेमस फॉर हिज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, खालिस्तानी टेररिज्म। ठीक है, तो डीजीपी सीनियर भुल्लर भी डीजीपी रिटायर थे। अब हम देखते हैं, तो एज इन हम ये मान सकते हैं कि जो भुल्लर की स्टार्टिंग हुई तो वो 1 करोड़ का तो बेस रहा होगा उनका, जब उनके फादर साहब भी एज अ डीजीपी रिटायर हैं। तो 1 करोड़ का बेस हम लेके चलते हैं कि कंपाउंडिंग तो उनकी 1 करोड़ से स्टार्ट हुई 2007 में। उसके बाद अगर हम हिसाब लगाएं, 2007 के भर्ती मिस्टर भुल्लर की सैलरी होगी उस टाइम पे 30,000 के अराउंड 2007 में। अब 2025 में उनकी सैलरी पहुंच गई है 2 लाख से ऊपर। जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं ना, वो 2 लाख से ऊपर कमाते हैं। अब हम अगर हल्का भी हिसाब लगाएं कि भाई उन्होंने 30,000 रुपये महीना, ठीक है, शुरू से लगाते हैं क्योंकि आगे जाके तो एसआईपी और बढ़ी ही होगी। अगर इन्होंने 30,000 रुपये महीना भी अपनी उस इनिशियल कंपाउंडिंग में, जो 1 करोड़ रुपये उनका बेस बना है, उसके ऊपर 30,000 रुपये महीना भी अगर उन्होंने इन्वेस्ट करते चले गए पिछले 17 से 18 साल में, ठीक है, तब उनका अभी पैसा कितना कलेक्ट हुआ होगा। अब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2007 का भर्ती जो 1 करोड़ के बेस से स्टार्टिंग हुई, जिसकी, जो कि फादर साहब ने 1 करोड़ का तो बेस बना रखा था क्योंकि प्रॉपर्टी उस टाइम पे भी ऊपर थी, फादर साहब ने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, वो प्रॉपर्टी के रेट बढ़े होंगे। ठीक है, तो 1 करोड़ का हम कंपाउंडिंग बेस लेकर चल रहे हैं, उसके ऊपर 30,000 पर मंथ उन्होंने एसआईपी करते चले गए। अब 30,000 पर मंथ की एसआईपी से अगर 15% कैगर से भी पैसा बढ़ा है ना, तो 15% कैगर से 18 साल में बनते हैं 15 करोड़ रुपए। ठीक है, तो हमने 15 करोड़ रुपए तो उनके वो कर दी हुई, 15 करोड़ रुपए के तो असेट हो सकते हैं घर में। अब ये तो क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखना है कि 7.5 करोड़ रुपए आप कैश में नहीं रख सकते, ये कोई सी रूल के अगेंस्ट है। ठीक है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात है। हमारा मानना है कि 15 करोड़ रुपए एसेट तो सिर्फ 15% कैगर से कमाए हुए बंदे के पास भी हो सकते हैं, जो 2007 का भर्ती है। ठीक है, अब आते हैं थोड़े और प्राइस पर कि भाई
ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ने कोरोना बूम में हमने देखा था, जब कोरोना के बाद मार्केट ऊपर गया था 2021-22 में, तो उस टाइम पर काफ़ी आ रहा था कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 20% कैगर का रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड भी आए थे सामने। तो अगर मिस्टर भुल्लर के हाथ में कोई ऐसा म्यूचुअल फंड लग गया 2007 के टाइम, ठीक है, तब उनका कैगर बनता है 20% कैगर से, तब 20% कैगर से उनकी टोटल कमाई बनेगी सिर्फ एसआईपी करते हुए 30,000 रुपए की, उनकी कमाई हो जाएगी 30 करोड़ रुपए 2025 में। अब देखो वो 15 करोड़ रुपए के जो एसेट सीज हुए उनके घर से, वो क्या हैं? 30 करोड़ वाला जो आदमी है, 30 करोड़ रुपए जिसकी नेटवर्थ है, उसके घर से 15 करोड़ रुपए सीज हुए, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसको और बढ़ा देते हैं, क्या पता भाई मिस्टर भुल्लर जहां पर एसआईपी कर रहे थे, जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे थे, वो इनके किसी भाई भरोसे का हो कि जो कमा के दे रहा था 25% कैगर। ठीक है, 25% कैगर एक ओरिजिनल बिजनेसमैन कमा सकता है जिसका खुद का बिजनेस है। ठीक है, अगर मिस्टर भुल्लर ने उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा था, तब मिस्टर भुल्लर के जो वही पैसे 1 करोड़ रुपए का बेस और 30-30 हजार की एसआईपी हर महीने, तो वो बन के आ जाती है 60 करोड़ रुपए। अब आप क्या कहेंगे, जिसके नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए है, क्या उसके घर में 15 करोड़ रुपए नहीं हो सकते? ठीक है, अब आपको देखना है, आपको ये इलीगली कमाना है पैसा या लीगली जाना है। ठीक है, लीगली भी आपके यहाँ पर अगले 18 साल में, 18 से 20 साल में इतने पैसे हो सकते हैं। ठीक है, तब आप अगर पकड़े भी जाएंगे तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड वालों को आप ये कह सकते हैं, अरे भाई मेरा तो इन्वेस्टमेंट का पैसा है, मैंने एसआईपी जोड़ जोड़ कर कमा रखा है। अब मिस्टर भुल्लर के केस में आता है, अब तो सीबीआई को प्रूफ करना है कि जो जो पैसा उनके पास मिला है वो इलीगल था। ठीक है, और वो पैसा करप्शन का पैसा है। पर अमूमन अगर हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ही देखें तो इतने पैसे आराम से कमाए जा सकते हैं। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा क्योंकि क्या है, मियाँ बीवी दोनों अगर धीरे 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 जोड़ेंगे कि एक सैलरी तो चल रही है, दोनों अगर वर्किंग हैं तो एक सैलरी तो चल रही है घर के खर्चे में, ठीक है, और एक सैलरी अलग से इन्वेस्टमेंट की सेफ हो रही है। ऐसे कर कर इतना पैसा जोड़ा जा सकता है, और इससे भी ज़्यादा। हमने तो एवरेज लगाई है 30,000 की एसआईपी पिछले 18 साल में। अगर ये एसआईपी 60,000 की हो, 70,000 की हो या 1 लाख की हो पिछले कुछ सालों में, पिछले 18 सालों में, अगर अभी मोहतरमा भी कमा रही हैं 2 लाख रुपए और ये हमारे भुल्लर साहब भी कमा रहे हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, 4 से 5 लाख रुपए जिनके घर में आ रहे हैं, तो वो 1 से 2 लाख की तो एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम किसी पर ऐसे शक नहीं कर सकते। अब सीबीआई की जिम्मेवारी है, भुल्लर साहब ने कहाँ से इतना पैसा कमाया और भुल्लर साहब ने करप्शन करने की कोशिश करी, इनको पकड़े। ये सीबीआई के लोगों का काम है। अब आपको सिंपल देखना है, ठीक है, अगर आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट जोड़ते हुए चले जाते हैं, आपको नहीं कमाना कि भाई 15 करोड़ रुपए हों 20 साल बाद, या 20 साल बाद 30 करोड़ रुपए हों, 60 करोड़ रुपए हों 25% कैगर से। अगर आपने अगले 15 से 20 साल में 10 करोड़ रुपए भी जोड़ लिए, ठीक है, 10 करोड़ रुपए पर अगर आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न देखेंगे ना, तो आते हैं 8% के अराउंड, दैट इज अराउंड 80 लाख रुपीज़। अब 80 लाख रुपीज़ अगर आपके पास आ रहे हैं तो बनता है 6 से 7 लाख महीने का। वो कहाँ खर्च कर लोगे आप, अगर 10 करोड़ रुपए भी हैं आपके फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में? और उसके बाद तो 1 से 2 लाख रुपए भी अगर महीने का खर्च करोगे, बाकी 4 लाख रुपए तो आप वापस ढूंढोगे, कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूं इस पैसे को। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा, जो गवर्नमेंट सर्वेंट, ज़्यादातर तो गवर्नमेंट सर्वेंट करप्ट ही होते हैं, पर कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जो बाकियों का करप्शन देख के आंख बंद करके अपनी दिशा में जाना चाहते हैं, तो वो भी पैसा जोड़ जोड़ कर रईस बन सकते हैं, और उनको इन भुल्लड़ों की तरह
भुल्लर साहब की तरह डरने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि ये भगवान सीबीआई ने पकड़ लिया, मुंह छुपा के घूम रहे हैं। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास उतना ही पैसा होगा, बस शुरू के 10 से 15 साल आपको जोड़ना 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 ही पड़ेगा। आप ये फिजूल खर्ची नहीं कर सकते। अब अगर आपको जानना है कि जो निफ्टी 50 होता है ना, ये ऑल टाइम हाई पर है, अरे अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करता, ये सोचकर लोग बाग काफ़ी अपनी SIPs रोक देते हैं। ये क्यों गलत है? और निफ्टी 50 इज़ अ वेरी बैड इंडिकेटर। ये जानने के लिए मेरी ये पूरी वीडियो देखना ना भूलें। इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वाई वी शुड नेवर लुक एट निफ्टी 50 व्हेन यू आर डूइंग SIP। धन्यवाद।